हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज संदीप। पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, देन उसके कितने टाइप्स होते हैं लाइक ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। देन आफ्टर दैट हाउ कैन वी अचीव ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग। उसके बाद मैंने ओवरलोडिंग एकदम डीपली एक्सप्लेन किया था विद इंटरव्यूज क्वेश्चन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी ओवरराइडिंग एंड विद लाइक कोडिंग पार्ट भी दिखाऊंगा कैसे ओवरराइडिंग अचीव कर सकते हैं प्रैक्टिकली। एंड आफ्टर दैट सम ऑफ द केसेस आई विल टेक जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडेस टॉपिक इज ओवरराइडिंग। सो ओवरराइडिंग बताने से पहले मैं पिछले वीडियोस के कुछ चीजें रिवीजन करवा देना चाहता हूँ, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। पॉली मींस मीनी एंड मॉर्फिज्म मींस फॉर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म तुम्हें डेफिनेशन मैंने बताया था, यूजिंग अ सिंगल मेथड फॉर मोर देन वन पर्पस depending on the class and the object calling that, ठीक है। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनेशन जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विथ ओवरराइडिंग। सो ओवरराइडिंग देख लेते कैसे अचीव करते थे, जो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन जो पिछला वीडियो नहीं देखा उनके लिए एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, पहला कंडीशन होता है कि सेम मेथड नेम होना चाहिए विथ सेम सिग्नेचर, ठीक है। इसमें सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए और मेथड नेम भी सेम होना चाहिए। और दूसरा पार्ट है कि ये दूसरे क्लासेस में होना चाहिए, डिफरेंट क्लासेस में, ये मेथड डिफरेंट क्लासेस में होना चाहिए। अब ये तुम लोग को नहीं समझ आएगा डिफरेंट क्लासेस का मतलब क्या होता है, तो ये मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इसमें इनहेरिटेंस लाइक डिफरेंट क्लासेस, जैसा कि मैंने बोला, तब दो क्लासेस हैं, दोनों में सेम मेथड कॉल करवाना है, तो तुम लोग कैसे उसको अचीव कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि अभी तक इनहेरिटेंस ही मैंने पढ़ा है, जिससे पेरेंट क्लास को तुम कॉल करवा सकते हो, किसी और क्लास के मेथड्स को कॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो थर्ड कॉन्सेप्ट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अब हम चलते हैं वीएस कोड में और मैं प्रैक्टिकल कोड करके दिखाता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो आज थोड़े मेरे वीएस कोड में इश्यू है, तो मैं कोई ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम पहले दो क्लासेस बना लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, दो मेथड्स को ओवरराइड करने के लिए। क्लास एनिमल, ठीक है, इसमें दो मेथड्स बना लेंगे, वॉइड साउंड और कुछ प्रिंट करवा लेंगे। एनिमल मेक साउंड, ठीक है। तो ये मैंने प्रिंट करवा लिया है एंड एक और मेथड बनाता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। एक और मेथड बना देते हैं हम लोग ईट नाम से, ठीक है। तो ईट से एनिमल ईट्स, मेक साउंड हटा दो, ठीक है। अब दूसरा क्लास एक बनाते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि इनहेरिटेंस इसमें अप्लाई होता है, तो दूसरे क्लास में उस मेथड को ओवरराइड करेंगे। अब हम लोग मान लो साउंड मेथड को ओवरराइड करते हैं और एक क्लास बनाते हैं डॉग, ठीक है। क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर लिया एनिमल से, अब दो मेथड्स बना लेंगे, जैसा कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ साउंड को। अब इसको हम लोग ओवरराइड करने वाले हैं, ठीक है। तो या तो तुम एड्रेट ओवरराइड लिख लो, अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम तुम्हारा खुद ही लिख देता है, ठीक है। अब इस मेथड की फंक्शनैलिटी अगर हमें चेंज करनी है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, ओवरराइड अगर कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी लिखोगे वो ओवरराइड हो जाएगा। अब इस मेथड की फंक्शनैलिटी ये बन गई, ठीक है। और एक और मेथड बना लेंगे ब्रीड नाम से, ठीक है। ब्रीड, और इसमें प्रिंट करवा ले रहे हैं, दिस इज जर्मन, ठीक है। दिस इज जर्मन शेफर्ड, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्लासेस बनाएंगे। अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डॉग क्लास का, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग,
ठीक है? इसका कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग इस ऑब्जेक्ट से 3 मेथड्स कॉल करवाएँगे। डी डॉट साउंड, डी डॉट ईट एंड डी डॉट रीड। ओके, तो अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। सो लेट्स सी, देखो इसमें पहले गया डॉग साउंड, ठीक है? तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट था तो डॉग क्लास में गया। इसमें साउंड इसको मेथड मिल गया तो ये प्रिंट कर दिया डॉग मेक साउंड, ठीक है? अब दूसरे पे आया ईट, ईट इसमें खोजा तो इसमें नहीं मिला। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर नहीं मिला तो पेरेंट क्लास में जाता है। पेरेंट क्लास में गया, ईट मिला तो ईट प्रिंट कर दिया। सेम ब्रीड, तो ब्रीड इसमें था, प्रिंट कर दिया, ठीक है? अब तो ये हो गया साउंड मेथड को ओवररीड है। तो अब हम लोग ऐसे ओवरराइड कर दिया, ठीक है? अब तुम लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग कैसे अब इसके पेरेंट क्लास के साउंड को अगर हम लोग को प्रिंट करवाना हो एनिमल मेक साउंड तो कैसे इसे प्रिंट करवा सकते हैं? तो उसके लिए होता है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड को मैं एक वीडियो में फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा, अभी बस बता दे रहा हूँ कि सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास को कैसे कॉल करते हैं। तो सुपर डॉट साउंड को रन करके देखेंगे, सुपर डॉट साउंड, इसे ऐसे सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है? जो भी मेथड कॉल करवाना हो पेरेंट का वो और सुपर डॉट, ठीक है? तो सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होके कॉल हो गया। सो यहाँ पे देखो एनिमल मेक साउंड, डॉग मेक साउंड, तो ये दोनों चीजें यहाँ से आ गई, ठीक है? पहले साउंड में आया, साउंड में पहले ये पहला लाइन एग्जीक्यूट किया तो इससे एनिमल मेक साउंड प्रिंट हो गया। दूसरे लाइन से डॉग मेक साउंड, तीसरी लाइन से एनिमल ईट्स एंड चौथे से लाइक ब्रीड तुमने कॉल करवाया था डी और ब्रीड, तो सिमिलरली जर्मन शेफर्ड। सो लेट्स सी मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मैंने बताया कि सब क्लास में अगर किसी मेथड का बिहेवियर चेंज करना हो तो हम लोग मेथड को ओवरराइड करते हैं, ठीक है? इसमें इनहेरिटेंस यूज होता है। सो लेट्स सी मेथड ओवरराइडिंग अलाउ अ सब क्लास और अ चाइल्ड क्लास टू प्रोवाइड a specific implementation of a method that is already provided in its parent class, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया, the implementation of the super class by providing a method that has a same name, same parameters और signature, जैसा कि मैंने बोला, and same return type as the method in the parent class, ठीक है? अब ये एग्जांपल मैंने सेम करवा दिया है। तो ये हैं कुछ केसेस जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि विदाउट चेंजिंग द रिटर्न टाइप, तो अब क्वेश्चन आता है डू ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप? तो हाँ, पहले रिटर्न टाइप सेम होना ज़रूरी था, बट आफ्टर जावा 1.4 वर्ज़न हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है? कोवेरिएंट में रख सकते हैं। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। बिफोर वर्ज़न 1.4 इट हैज़ टू बी सेम, ठीक है? वर्ज़न 1.4 से पहले सेम होना चाहिए था। बट आफ्टर दिस वी कैन यूज़ कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं बट वो कोवेरिएंट होना चाहिए। कोवेरिएंट का मतलब क्या होता है? Covariant return type means if the parent class is having a parent return type, then we can use its child class as a return type. ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर तुम किसी में ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हो, तो उसके चाइल्ड क्लास में तुम इंटीजर ओवरराइड करके इंटीजर रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है? पेरेंट क्लास अगर पेरेंट को कॉल कर रहा है, तो चाइल्ड क्लास में रिटर्न टाइप चाइल्ड हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेस मॉडिफायर एंड ओवरराइडिंग। ठीक है? इसका आंसर है कि हम लोग जो चाइल्ड क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास में जब मेथड ओवरराइड करते हैं, तो उसका एक्सेस मॉडिफायर बड़ा हो सकता है, बट छोटा नहीं। लाइक एग्जांपल, अगर हम लोग एक मेथड है पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड उसका एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है? तो हम लोग जब ओवरराइड उसे करेंगे चाइल्ड क्लास में, तो हम लोग उसको पब्लिक बना सकते हैं, बट प्राइवेट नहीं, ठीक है? प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी लेस होती है इन व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोटेक्टेड, ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ओवरराइडिंग? अब इसमें देखो 2 पॉइंट्स आते हैं। तो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे, देन वी विल सी। तो अब रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेप्शन एंड ओवरराइडिंग। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मुझसे भी पूछा गया था। ठीक है? तो अगर मान लो कि पेरेंट क्लास है, ठीक है? पेरेंट क्लास अगर नो एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है? तो चाइल्ड क्लास जो होगा, चाइल्ड क्लास तुम्हारा अनचेक्ड एक्सेप्शन दे सकता है। ठीक है? तो अनचेक एक्सेप्शन ये दे सकता है।
लेकिन अगर चेक्ड एक्सेप्शन दिया, ठीक है, तो ये कंपाइलेशन एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अब सिमिलरली दूसरा पॉइंट आता है कि अगर पेरेंट क्लास एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा चाइल्ड क्लास जो है वो तुम्हारा सेम लेवल और सेम एक्सेप्शन और तुम्हारा नो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है 2 चीज़ें, 2 केसेस। पेरेंट क्लास अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा है, तो चाइल्ड क्लास तुम्हारा अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर पेरेंट क्लास तुम्हारा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो चाइल्ड क्लास जो है वो सेम लेवल का है या फिर सेम एक्सेप्शन या फिर नो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ। लाइक अगर पेरेंट क्लास जो है तुम्हारा रन टाइम एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है, और चाइल्ड क्लास जो तुम्हारा है, वो तुम्हारा अरिथमेटिक थ्रो करवा रहे हो, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर अरिथमेटिक की जगह चाइल्ड क्लास तुम्हारा थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन सबका सारे एक्सेप्शंस का पेरेंट क्लास होता है, ठीक है। तो ये एरर दे देगा, ये कंपाइलेशन एरर देगा। ओके, तो फिर से हम चलते हैं अपने पीपीटी पे। तो देखो, लास्ट पॉइंट है, हाउ कैन वी इन्वोक ओवररिडन मेथड फ्रॉम सब क्लास और चाइल्ड क्लास। तो ये चीज मैंने बता दिया सुपर डॉट मेथड नेम, ठीक है। अगर कोई भी मेथड कॉल करवाना है, जैसा कि मैंने साउंड का एग्जांपल दे दिया था, तो सुपर डॉट मेथड नेम लिख दोगे तो कॉल हो जाएगा। और सुपर कीवर्ड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वहां पे सुपर कीवर्ड के सारे यूजेस बताऊंगा, दिस कीवर्ड के सारे यूजेस बताऊंगा। सो पॉइंट नोट करने वाली है कि लाइक फाइनल मेथड, प्राइवेट मेथड एंड स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि ये तीनों टाइप के मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं किए जा सकते, ठीक। सो यहाँ पे आपका ओवरराइडिंग कंप्लीट होता है। सो अभी भी किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स एंड द वीडियो हियर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।